हेलो गाइज, मैं हूं शुभम कुमार और स्वागत करता हूं आपका अंग्रेजी इंग्लिश में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर, चेंजिंग रूल और साथ ही साथ उसका यूज़ भी पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। वैसा काम जो अभी हाल में ही ख़त्म हुआ हो या उसका प्रभाव अभी भी बाकी हो, तो जो उस प्रकार का काम होगा और उस प्रकार के काम के जो वाक्य से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वो वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। इसकी वाक्य में आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, तो जो वाक्य होगा उसके क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या है, ये है, ये हैं, ये हो, आ है, ई है इत्यादि लगा रहेगा। अगर ये वर्ड्स अगर किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में लगा हो तो जो वाक्य होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा और वो ये शो करेगा कि क्रिया या तो अभी तुरंत ख़त्म हुआ है या उसका प्रभाव अभी कुछ बाकी है। जैसे हम लोग अपना काम समाप्त कर चुके हैं, तो ये जो काम है वो अभी जस्ट समाप्त हुआ है। इसका मतलब ये जो वाक्य होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंडर में आएगा। और अगर हम इसकी क्रिया के बात करें तो जो क्रिया के अंत में जो वर्ड है वो चुके हैं लगा हुआ है, जो रिप्रेजेंट करता है कि जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। सेकंड है, उसने तुम्हें कहाँ नहीं खोजा है। तो इसमें जो वाक्य है, जो वाक्य में अगर हम सेंस की बात करें तो क्या अभी खोजने का काम था, वही पूछ रहा है कि उसने तुम्हें कहाँ नहीं खोजा है। वो अभी खोजने का काम जारी है और पूछ रहा है किसी से कि कहाँ नहीं खोजा है। और अगर हम इसमें क्रिया के अंत में अगर वर्ड की बात करें तो क्या है, आ है, खोजना वर्ब है और इसमें खोजा है, तो इसमें आ है जो क्या शो कर रहा है कि ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। थर्ड एग्जांपल है, क्या आपने शेर देखा है। ये किसी से पूछ रहा है कि क्या आपने शेर देखा है, तो इसके जो लास्ट में क्रिया है देखना, उसके साथ आ है लगा हुआ है, तो ये जो वाक्य होगा वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। चेंजिंग रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन तो सीख लिया, अब ये जानेंगे कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैव का प्रयोग कब करेंगे, जब सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे, नेम्स यानी दो या दो से ज़्यादा नेम हो, तो इसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम यानी सिंगल नेम हो तो इसके साथ हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे जो स्ट्रक्चर है वो हमारा हिंदी सेंटेंसेस पर अप्लाई होकर उसके इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, कमल ने मेरी कलम चुराई है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, कमल। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे कमल, उसके बाद हैव या हैज़। तो ये जो कमल है वो सिंगल पर्सन का नेम है, तो इसके साथ हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद V3, तो इसमें वर्ब है चुराना, तो इसका V3 हो जाएगा स्टोलन। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी माई पेन, कमल हैज़ स्टोलन माई पेन। सेकेंड एग्जाम्पल, उसने एक उपन्यास लिखा है। इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, उसने, उसने का इंग्लिश ही, और ही के साथ हम लोग हैज़ का प्रयोग करते हैं, तो इसके साथ हैज़। उसके बाद V3 इसमें लिखना वर्ब है, तो V3 इसका क्या हो जाएगा, रिटेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट अ नोवेल, ही हैज़ रिटेन अ नोवेल। लास्ट एग्जाम्पल है
मैंने एक किताब खरीदी है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैंने का इंग्लिश होता है आई, और आई के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसके साथ हैव, उसके बाद खरीदना, इसमें वर्ब है तो इसका V3 क्या हो जाएगा? बाउट, और फिर ऑब्जेक्ट अ बुक। आई हैव बाउट अ बुक। चेंजिंग रूल ऑफ निगेटिव सेंटेंसेस। अभी हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंसेस का चेंजिंग रूल देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे चेंजिंग रूल ऑफ निगेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसे हम लोग एग्जाम्पल पर रख के देखते हैं कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, हम लोगों ने लाल किला नहीं देखा है। इस वाक्य में नहीं लगा हुआ है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह जो वाक्य है वो निगेटिव सेंटेंस है, और इसका जो क्रिया है देखना, उसके अंत में आ है लगा हुआ है, जो ये शो कर रहा है कि ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? हम लोग का इंग्लिश वी। उसके बाद हम लोगों ने अभी पढ़ा कि वी के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं, तो इसका हैव हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार इसमें नॉट है तो नॉट, उसके बाद V3, इसमें वर्ब क्या है? देखना, तो देखना का क्या होता है? सी, और इसका V3 सीन। उसके बाद ऑब्जेक्ट लाल किला, यानी द रेड फोर्ट। वी हैव नॉट सीन द रेड फोर्ट। सेकंड एग्जाम्पल है, विकास सुबह में नहीं टहला है। इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? विकास, और विकास एक सिंगल पर्सन का नाम है, तो इसीलिए इसके साथ हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार नॉट, और फिर V3, इसमें वर्ब है टहलना, तो इसका V3 हो जाएगा वॉक्ड, और फिर ऑब्जेक्ट इन द मॉर्निंग। लास्ट एग्जाम्पल है, मेरे पुत्र ने इस कविता को याद नहीं किया है। इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है? मेरे पुत्र, यानी माई सन। एक पर्सन का बोध कर रहा है। जब कोई वर्ड एक पर्सन का बोध करे तो उसके साथ हम लोग हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो इसके साथ माई सन एक पर्सन का बोध करा रहा है, इसीलिए इसके साथ भी हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर नॉट, उसके बाद V3, इसमें वर्ब है याद करना, यानी रिमेंबर, और इसका V3 क्या हो जाएगा? रिमेंबर्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट दिस पोएम, यानी माई सन हैज़ नॉट रिमेंबर्ड दिस पोएम। निगेटिव सेंटेंसेस के बाद है चेंजिंग रूल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? WH वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर WH वर्ड का उपयोग कब करेंगे और कब नहीं करेंगे वो हम लोग आगे जब एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे उसमें हम बताने वाले हैं। तो चलिए एग्ज़ाम्पल शुरू करते हैं। तो जो पहला एग्ज़ाम्पल है उसमें क्या दिया हुआ? क्या उन लोगों ने मुझे बुलाया है। ये जो वाक्य है वो यस नो क्वेश्चन का वाक्य है। यस नो क्वेश्चन मतलब वैसा क्वेश्चन जिसे पूछने पर या तो हमें आंसर यस में मिलेगा या तो हमें आंसर नो में मिलेगा। तो जो इस प्रकार का वाक्य होता है उसमें हम लोग WH वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम किसी से पूछेंगे क्या उन लोगों ने मुझे बुलाया है, तो अगला आंसर क्या देगा? हाँ या ना में, यानी ये यस नो क्वेश्चन हुआ। तो इस केस में हम लोग WH वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा? इसमें सबसे पहले हैज़ या हैव, तो हैज़ या हैव का प्रयोग हम लोग किसके अनुसार करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें सब्जेक्ट क्या है? उन लोगों, यानी दे, और दे के साथ हमने क्या बताया था कि हैव का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हैव, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद V3 यानी कॉल, कॉल का V3 कॉल्ड, हैव दे कॉल्ड, और फिर ऑब्जेक्ट मी, हैव दे कॉल्ड मी। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ये हम लोग फ़ोन कॉल भी जब करते हैं
तो उसमें हम लोग कॉल ही बोलते हैं, और ये कॉल एक बुलाना के पर्पज़ से भी होता है। तो आप लोग मुझे ये बताएंगे कि जो वो फ़ोन कॉल वाला कॉल होता है उसके लिए हम लोग इंग्लिश क्या लिखेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, और फिर हम अगले वीडियो में बता देंगे कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की ओर। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, क्या तुम यह काम कर चुके हो। ये भी जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को अगर हम किसी से करते हैं तो उसका आंसर या तो यस में या तो नो में आएगा। यानी ये भी जो क्वेश्चन है वो हमारा यस नो क्वेश्चन का सेंटेंस है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी इसमें WH वर्ड नहीं ऐड होगा। तो इसमें हैव या हैज़ का प्रयोग हम लोग किसके अकॉर्डिंग करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो इसके लिए हैव का प्रयोग तो हो जाएगा हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद V3 इसमें वर्ब क्या है, काम करना, यानी करना का इंग्लिश डू, और उसका V3 डन। उसके बाद यह काम, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट दिस वर्क, हैव यू डन दिस वर्क। थर्ड एग्जाम्पल है, क्या आपने पैसा लौटा दिया है। ये भी क्या है, यस नो क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लोग वही स्ट्रक्चर हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का उपयोग करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आपने, यानी यू, और यू के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हैव, उसके बाद यू, उसके बाद लौटाना, लौटाना का इंग्लिश होता है रिटर्न, इसका V3 हो जाएगा रिटर्नड, तो हो जाएगा हैव यू रिटर्नड, और ऑब्जेक्ट मनी, यानी हैव यू रिटर्नड मनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपने मुझे संदेश कब भेजा है। जब ये हम क्वेश्चन किसी से करते हैं तो इसका उम्मीद बहुत ही कम होता है कि वो जो आंसर करेगा वो यस और नो में करेगा, यानी यस और नो में आंसर करने का उम्मीद ना के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो WH क्वेश्चन है, ना कि यस नो क्वेश्चन। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या था, इसके लिए स्ट्रक्चर था WH वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें WH वर्ड सबसे पहले लिखते हैं। तो WH वर्ड इसमें क्या है, कब, और कब का मीनिंग क्या होता है, व्हेन। उसके बाद हम लोग हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आपने, यानी यू, और यू के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद V3 यानी भर क्या इसमें भेजना, और भेजना का V3 सेंट। उसके बाद ऑब्जेक्ट मी मैसेज, यानी हो जाएगा क्या, व्हेन हैव यू सेंट मी मैसेज। नेक्स्ट एग्जांपल है, उसने मुझे क्यों गाली दी है। ये भी जो क्वेश्चन है वो यस नो क्वेश्चन नहीं है, वो WH वर्ड है। कैसे, क्योंकि इसमें क्यों बीच में है, और जब हम ये क्वेश्चन किसी से करेंगे तो इसकी उम्मीद बहुत ही कम होगी कि इसका आंसर कोई यस या नो में दे। तो ये जो क्वेश्चन हो जाएगा वो WH वर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे। तो WH वर्ड क्या हो जाएगा, क्यों, क्यों का क्या होता है वाई। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव, इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसने, और उसने के लिए हैज़ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद V3, इसमें वर्ब क्या है, गाली देना, यानी एब्यूज़, और एब्यूज़ का V3 होता है एब्यूज्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मी, वाई हैज़ ही एब्यूज्ड मी। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, मैंने तुम्हें कहाँ खोजा है। ये भी जो वाक्य है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, वो भी WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव कैसे होगा, क्योंकि अगर हम इस वाक्य को किसी से करेंगे, यानी ये जो क्वेश्चन है वो हम किसी से करेंगे तो हमारा आंसर यस या नो में ना देके बल्कि कुछ और ही देगा। यानी ये भी जो वाक्य है वो हमारा WH क्वेश्चन का वाक्य है। इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, WH वर्ड लिखते हैं। इसमें WH वर्ड क्या है, कहाँ,
और कहाँ का मीनिंग वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट आई है, इसके लिए हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इसमें वर्ब क्या है, खोजना। खोजना का होता है फाइंड और V3 फाउंड। उसके बाद ऑब्जेक्ट यू, यानी क्या हो जाएगा, वेयर हैव आई फाउंड यू। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस या इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड प्लस हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें भी जो WH वर्ड है वो यस नो क्वेश्चन वाला में नहीं होगा, और जो WH वर्ड क्वेश्चन रहेगा उसमें WH का प्रयोग करेंगे। आइए इस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम्हारा भाई स्कूल नहीं गया है। अगर हम क्वेश्चन ये किसी से करते हैं, ये जो सेंटेंस है वो हम किसी से पूछते हैं, तो हम लोग को आंसर क्या देगा, या तो यस में देगा या फिर नो में देगा। इसके अलावा तो और कोई आंसर नहीं देगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन हुआ वो हमारा यस नो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और इसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हैव या हैज़ का प्रयोग हम लोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, योर ब्रदर, और योर ब्रदर कहने से सिंगल पर्सन का बोध हो रहा है, तो सिंगल पर्सन के लिए हम लोग हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो पहले हो जाएगा हैज़, उसके बाद योर ब्रदर, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब है इसमें जाना तो गो, और V3 गॉन टू स्कूल, यानी हैज़ योर ब्रदर नॉट गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, क्या मैंने कलम को टेबल पर नहीं रखा है। ये भी जो क्वेश्चन है हमारा वो भी यस नो इंट्रोनेगेटिव क्वेश्चन है, यानी इसका आंसर भी हम लोग यस या नो में ही देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हैव या हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट है आई, और इसके लिए हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा हैव आई, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब। इसमें वर्ब क्या है, रखना। रखना का पुट होता है और इसका V3 भी पुट ही होता है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट पेन ऑन द टेबल, हैव आई नॉट पुट पेन ऑन द टेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या उसने राम की सहायता नहीं की है। ये भी जो क्वेश्चन है हमारा यस नो इंट्रोनेगेटिव क्वेश्चन है। इसके लिए भी वैसे ही सबसे पहले हम लोग हैव या हैज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, इसके लिए हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद सहायता करना का हेल्प, और इसका V3 हेल्प्ड। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट यानी राम, हैज़ ही नॉट हेल्प्ड राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपने उसकी मदद क्यों नहीं की। इसमें क्या है कि क्यों पूरा सेंटेंस के बीच में आ रहा है। ये जब हम क्वेश्चन किसी से करेंगे तो क्या होगा, यस और नो में आंसर ना देके बल्कि इसका आंसर कुछ और ही देगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन हुआ वो हमारा WH इंट्रोनेगेटिव क्वेश्चन हुआ। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बताए थे, WH वर्ड प्लस हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, और WH वर्ड क्या हो जाएगा, वाई, क्यों का इंग्लिश वाई। उसके बाद फिर हैव या हैज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट यू है और यू के लिए हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद मदद करना का हेल्प और V3 हेल्प्ड, और फिर ऑब्जेक्ट हिम, यानी वाई हैव यू नॉट हेल्प्ड हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रामू ने चाय कैसे बनाई है। तो ये जो क्वेश्चन हम किसी से पूछेंगे तो इसका भी जो आंसर है वो यस नो में ना देके कुछ और ही देगा। तो ये भी हमारा WH वर्ड इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस हो गया। और इसके लिए भी हम लोग वही पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसके अनुसार ही हम लोग इसमें भी स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले WH वर्ड कैसे है, तो कैसे का
इंग्लिश क्या लिखेंगे, हाउ। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग हैव या हैज़, तो इसमें रामू सिंगल पर्सन का बोध करा रहा है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यानी रामू, उसके बाद चाय बनाना का क्या होता है, प्रिपेयर, और प्रिपेयर का भी 3 प्रिपेयर्ड हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट टी, यानी हाउ हैज़ रामू प्रिपेयर्ड टी। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, मैंने किसे खत लिखा है। ये भी जो वाक्य है हमारा वो WH क्वेश्चन का है। तो सबसे पहले हम लोग WH क्वेश्चन लिखेंगे, किससे का, इंग्लिश, हुम। उसके बाद हैव या हैज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट आई है तो इसके लिए हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लिखना का राइट, और फिर इसका भी 3 हो जाएगा रिटेन। फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी अ लेटर, हुम हैव आई रिटेन अ लेटर। दोस्तों अब तक हमने क्या सीखा कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग आगे जो देखने जा रहे हैं वो क्या है कि कैसे हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछते हैं। पहला इसमें हम क्वेश्चन डाले हैं, आई फिल इन द ब्लैंक्स हिम लास्ट ईयर। कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन वहाँ भी रहेगा और इसमें से आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि जो इसमें अप्रोप्रिएट वर्ब कौन सा लगेगा। फर्स्ट ऑप्शन में है हैड सीन, सेकंड में हैड सीन, थर्ड में हैव सीन और डी में सॉ। तो जो लास्ट ईयर होता है, अगर किसी भी सेंटेंस में लास्ट ईयर लगा रहे तो वो जो सेंटेंस होगा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। सेकंड है हमारा द ट्रेन फिल इन द ब्लैंक्स ऑलरेडी लेफ्ट। ये जो हमारा है ऑलरेडी वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस में लगा हुआ रहे और इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहे तो हम लोग उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो इसमें द ट्रेन है और ट्रेन सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन यानी एक पर्सन का बोध करा रहा है, एक थिंग का बोध करा रहा है, तो इसके लिए हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, माई ग्रैंड मदर फिल इन द ब्लैंक्स मी अ स्टोरी जस्ट नाउ। जस्ट नाउ अगर किसी भी सेंटेंस में लगा हुआ रहे तो वो जो सेंटेंस होगा वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, माई ग्रैंड मदर के साथ हैज़ टोल्ड, हैज़ हो जाएगा क्या, माई ग्रैंड मदर के लिए, क्योंकि माई ग्रैंड मदर कहने से एक पर्सन का बोध हो रहा है इसलिए हैज़ का प्रयोग और भी3 टोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द राजधानी एक्सप्रेस फिल इन द ब्लैंक्स एन आवर अगो। अगर किसी भी सेंटेंस में एन आवर अगो लगा हुआ रहे तो वो जो सेंटेंस होगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट वाला वर्ड क्या है, लेफ्ट, यानी ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वी फिल इन द ब्लैंक्स द लेटर येट। अगर किसी भी सेंटेंस में येट का प्रयोग किया गया है तो वो जो सेंटेंस होगा वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, वी के साथ हैव का प्रयोग होता है, उसके बाद नॉट सभी में है तो इसमें भी नॉट हो जाएगा, और भी3 रिटेन, यानी ऑप्शन डी, वी हैव नॉट रिटेन द लेटर। अगर अभी बताए गए क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुआ या फिर समझ में नहीं आया तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो रूल हम अभी तक बताए नहीं हैं। आगे में हम बता रहे हैं वो रूल जिससे हमें अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये रूल जानने के बाद आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाला है। पहला रूल क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जैसे लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, द अदर डे, अगो, ये सब जो वर्ड है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर ये सब वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है तो वो जो सेंटेंस होगा वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। जैसे एग्जाम्पल 2 दिया गया है,
पहला एग्जाम्पल है आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर और दूसरा एग्जाम्पल है आई सा हिम लास्ट ईयर। इसमें दोनों जो वाक्य है वो हमारा एक ही अर्थ निकाल रहा है, लेकिन एक जो वाक्य हमारा वो बनाया गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। ये जो दो वर्ड है उसमें एक सही वर्ड है और एक गलत। सही वर्ड कौन सा है? सेकंड वाला, आई सा हिम लास्ट ईयर। क्यों? क्योंकि अभी रूल में ही हमने पढ़ा था कि ये जो पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होता है वो हमेशा पास्ट टेंस के साथ होता है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग उस प्रकार के वाक्यों के लिए करते हैं जो तुरंत खत्म हुआ हो पर उसका प्रभाव अभी बचा हुआ हो। जैसे ही हैज़ कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली है, अर्थात खून बह रहा है। अगर उसने अभी अपनी उंगली काटी है इसका मतलब यह है कि अभी उसका ब्लीडिंग चालू है, वो नहीं रुका है, तो वो जो काम हुआ है उसका प्रभाव अभी भी बचा हुआ है। और ऐसे वाक्यों के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। कुछ इसमें एडवर्ब्स दिए गए हैं, एडवर्बल फ्रेज, जिसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। अगर ये सब वर्ड किसी सेंटेंस में दिया गया हो तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कि ये जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। जैसे एवर, नेवर, ऑलवेज, ओकेजनली, often, several times, already, yet, just, lately, recently, so far, up to now, up to present, since, for, during the last few weeks, during the last few years। अगर ये सब वर्ड हमें किसी भी सेंटेंस में दिया गया हो और उसमें से हमें वर्ब, मेन वर्ब को अगर ऑप्शन में से चूज करना हो तो हम लोग डायरेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला जो मेन वर्ब होगा हैव हैज़ के साथ V3 उसको हम लोग चूज़ करेंगे, वो हमारा सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो डालते ही तुरंत पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगली वीडियो जल्द ही अपलोड की जाएगी और जो अगली वीडियो होगी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे आधारित होगी। मतलब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं।